अब हमारी माँ का बुढ़िया कहने वाले थे जा वो डंडा मत, हाँ वहाँ टोल हो रहा है। फिर बाद में पूछा टोल क्या है, भिजोड़ होता है, खबीज होता है, ये कहने वाले थे। अब पता नहीं क्या होता था न मालूम। और अब तो बिजली हो गई, सब लाइट हो गई, टॉर्च हो गई। उस समय कहाँ टॉर्च थे। वो आदमी का प्राण लेने जाते थे बोले यार, ऐसा भी कहते हैं। अच्छा, वो बर्फ वाले दिन। जिस दिन खूब बर्फ पड़ेगी उस दिन चलने वाले थे बोले। अच्छा अच्छा एक आदमी मार दिया उन्होंने यहाँ यहाँ बिंता में। अच्छा। टोल तो होना आयलो होना हाँ। नहीं देखी तो मैं करिया ख्याल और सोचे में है धान मानो तो सान तुम तारी बेटे हम तार 3 बजे ले जाने वो मतलब कब हमको फिकर रहे बेरे ले जाने वो उजा हुआ हम धान मान हनबत हो ऊपर देखने वो पहले बेटे वहाँ बाहर ए बाजू अड़ी जो ए बाजू बेटे उन्हें घड़ा हमारा सब घूंघर घूंघर बजने बार जानिए भाई जो डर गया उसको उतने खाली उतने को तोड़ देने भाई तो नहीं डर लो उसको थमा झड़ा दो कि हिम्मत आओ उन्हें कोई नीचे मांग से मांग। अच्छा, आपका कहने का मतलब हुआ जो मतलब बच्चे होते नाबालिग जिनका दाह संस्कार नहीं होता, जिनको दफनाया जाता है, जहाँ पे हर जगह होता है तो वहाँ से वो उठते थे। उठते थे, वो कहते हैं अपने मनोरंजन करते थे या ऐसे ही चलते फिरते थे, किसी को कुछ करते नहीं थे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन पर अभी बात होना लगभग बंद हो गया है। बहुत गिने चुने लोग इस पे बात करते हैं। कुछ ऐसी ही रहस्यमयी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो बात का विषय है टोल। एक तो टोल हमारे पहाड़ पे पहले क्या होता था, क्या अभी भी दिखता है, दूसरा है देवी का डोला, और तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि जब हमारे यहाँ पे बर्फ़ गिरती थी तो दो तीन किस्म के भूत आते थे या फिर खबीस आते थे, उनके ऊपर भी आज बात होगी। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि टोल क्या होता है, अभी भी दिखता है या फिर नहीं दिखता है, और कैसे इसका जन्म होता है। वैसे टोल के बारे में जो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूँ, कहते हैं कि जो आत्माएं अपना जीवन मतलब जो लोग अपना जीवन पूरा नहीं जी पाते थे, जैसे कोई बचपन में ही एक्सपायर हो गया या फिर कोई जवानी में ही गुजर गया, तो वो एक समय के बाद टोल बन जाते थे, ऐसी मान्यताएं हैं। लेकिन विज्ञान इस पे क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला होगा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। तो दोस्तों, अभी मैं ताऊ जी के घर पहुँच गया हूँ और आज का जो टॉपिक है टोल के बारे में थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि टोल क्या होता है और कैसा होता है, कैसा दिखता था। ताऊ जी कैसे हो आप? ठीक हूँ जा, ठीक हूँ, अब ऐसा ही है। और यहाँ देख के बात करो, इस पे देखना ही, इस पे ठीक है। तो ये बताओ ताऊ जी कि उन्हीं पहले जो है कि टोल होने वाले थे पहाड़ में, मतलब हमने तो नहीं देखे, कैसा हुआ उन्हें? होते थे, ऐसा होता था। वो दूर दूर जैसे हमारा ये ऊपर ये चढ़ाई वाली टॉप वाली जगह है, यहाँ मानो तुम ऐसा लगने वाला था कोई टॉर्च जला रहा है। जैसे 100 वाट का बल्ब जलता है बिजली का, सिंगल टॉर्च या फिर दो चार टॉर्च? सिंगल अच्छा। एक ही जगह पर, मतलब जैसा बल्ब जला रहता है हमारा बाहर, उसमें कहाँ बल्ब ठहरे, कहाँ टॉर्च ठहरे। हम छोटे बच्चे ठहरे, हम बाहर आने वाले थे, मम्मी हमको बाहर लाने वाली ठहरी टट्टी पेशाब के लिए, तो वो कहने वाली ठहरी, हमसे कहने वाली ठहरी जा डेजे ना, हाँ वहाँ टोल होना, कहाँ होना जा, वो देख तो वहाँ बिल्कुल लाइट जैसी होने वाली ठहरी। अच्छा, तो मतलब वो जैसे छिलका रख होता है? नहीं, वो जैसे 100 वाट का बल्ब है आजकल, तेज मतलब ऐसे ही उजाला होने वाला था। अच्छा, आग के उजाले से अलग उजाला? आग के उजाले से अलग होने वाला था, वो बिल्कुल तीव्र एकदम में चमकने वाला था। और वैसे पार उधर वो टॉप जगह पर वहाँ भी चम 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 होने वाली थी। अब हमारी माँ का बुढ़िया कहने वाली थी जा वो डंडा मत, हाँ वहाँ टोल हो रहा है। फिर बाद में पूछा टोल क्या है, भिजोड़ होता है, खबीज होता है, ये कहने वाले थे। अब पता नहीं क्या होता था न मालूम। और अब तो बिजली हो गई, सब लाइट हो गई, टॉर्च हो गई। उस समय कहाँ टॉर्च थे। तो अब नहीं दिखता क्या बात? अब नहीं दिखते। अब कहीं उजाला भी हुआ, लोग कहते कोई जा रहा होगा। अच्छा, उस समय एक तो ये हुआ कि लाइट कम हुई। हाँ, लाइट, ये बिजली तो ठहरी नहीं, बिजली तो बहुत बाद में आई है। और टॉर्च किसकी बात है रहा, किसी एक सर्विस से आया टॉर्च लाया, उसकी मम्मी को क्या पता है टॉर्च है करके, उसने पानी के बाल्टी में डाल दिया वो। उसने कहा अरे टॉर्च कहाँ है मेरा, तो मम्मी ने कहा हाय क्या था वो, मैंने वहाँ बाल्टी में डाल दिया। तो एक सर्विस से आया तो वो घड़ी लाया था, उस समय की बात है, वो घड़ी उस सिरानी में रख दी सोते समय। उसकी मम्मी उठी तो उसने कहा बाबा इसके सिर में तो सांप है। अच्छा। उसने उसको लकड़ी से वो करीब पीट के तोड़ दिया,
बाहर फेंक दिया। ये मतलब गोपी बहू का पहाड़ में जो पहले कहाँ थी ये चीज, तो उस समय कहाँ थे। अरे आज तो बहुत सुविधा हो गई आजकल। अच्छा ताऊ जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस समय कोई लाया हो टॉर्च और जंगल में चल रहा हो। टॉर्च वाला कोई बात ही नहीं ठहरी, टॉर्च को पहचानने वाले ठहरे कोई। अच्छा, कोई जब कोई छुट्टी आए, बहुत समय कहाँ सर्विस थे, बहुत कम लोग आज थे, वो आए तो वो लाने वाले थे बाहर से कोई। अब उस रात में कौन जाएगा, एक बार 1 बजे 2 बजे। और वो जो डोला कहते हैं वो क्या हुआ? वो डोला अलग ठहरा, वो देवी का डोला, वो उड़ता था, अब कहाँ है, दुर्लभ हो गया वो अभी। वो उड़ने वाला हुआ? उड़ने वाला नहीं, वैसे चलने वाला था वो। उसके पास कुत्ते और शेर होने वाले थे। अच्छा, वो होने वाला था जैसे ये वो रथ नहीं दिखाते हैं वो पिक्चर वगैरह। तो जैसे टॉल हुआ वो, हाँ, टॉल कहने टॉल टॉल नहीं था, वो अलग था। टॉल अशुभ हुआ, वो शुभ हुआ। वो शुभ हुआ, देवी का रथ था वो। उसके नजदीक तो कोई जा ही नहीं पाया, जो जाएगा उसका डॉल को पकड़ते तो वो धनी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, उसको मतलब कोई परेशानी न हो उसको, मतलब वो मालो माल बन जाने वाला था, ऐसा कहने वाला थे। अच्छा, वरदान जैसा मतलब। हाँ, वरदान। और चलने वाला था, और रात में चलने। एक दफे मैं छोटा था, जो छोटा क्या था, मैं ये मकान लगा दिया था, मैं इधर आया, मैं वो धार में घंटी शंख और कुत्तों की आवाज, तो मुझे डर लग गई। मैं अकेला था यहाँ, उसमें द्वारा ये कुछ नहीं हुआ था इधर, मैं इधर ही रहने वाला था। तो मुझे डर लग, मैं अंदर चले गया। तो उस हिसाब का देवी का डोल चलता था अच्छा, रात में। अच्छा अच्छा, वो मंदिर में जाते थे बंदा, जैसा भजनेश्वर शिव जी का मंदिर है, और वहाँ अड़ादेव में मंदिर है, तो वो टॉप की जगहों से चलने वाले थे। तो ताऊ जी, अब ये सब चीजें नहीं दिखती, इसका क्या कारण हो सकता है? या तो अधर्म हो गया होगा? अधर्म भी हो गया, कुछ लोग बात सच कहाँ बोलते हैं, झूठी झूठ हो गया, और ऐसा भी हो गया। और वो चीजें अब दुर्लभ वो हो गई। अब लाइट फाइट जो टोल कहते थे, अब तो जगह जगह बिजली, हर टॉर्च लेके रात रात घूमते हैं लोग, शराब पी के जाते हैं इधर उधर। अब कोई वो नहीं है, मतलब अगर कहीं कुछ चमक भी रहा होगा तो हम सोचेंगे कि टॉर्च से कोई चल रहा होगा वहाँ। है। हाँ, ये हम सोचेंगे कि कोई चल रहा होगा वैसे। कोई चल रहा होगा। और जाड़ू के महीने में रात में वो भी चलते थे, जठिया चनैया कहने वाले थे उनको। अच्छा, हाँ, वो उनका क्या किस्सा हुआ? जब बर्फ गिरने वाले थे। हाँ, अच्छा, जठिया और जठिया और चनैया कहने वाले थे उनको। अच्छा, वो रात में चलने वाले थे, हाँ, कहने वाले थे कि वो ऐसा होता है, वो भी देवता का वो ठहरा, वो आदमी का प्राण लेने जाते थे बोले, यार ऐसा भी कहते हैं। अच्छा, वो बर्फ वाले दिन? जिस दिन खूब बर्फ पड़ेगी उस दिन चलने वाले थे बोले। अच्छा अच्छा, एक आदमी मार दिया उन्होंने, यहाँ बिंता में अच्छा, कहने वाले थे ना। वो आदमी रात जुआ खेलने जा रहा था, अब हार गया, क्या हुआ, घर को जा रहा था। बोले 4 आदमी आए, बोले लाठी लेके, सिर में टाँका, बिल्कुल सफेद कपड़ों में आए, बोले उसको खूब मार गए। अरे अरे नहीं नहीं, इसको नहीं यार, ये नहीं है, वो दूसरा है, कहा बोले उन्होंने, चल दिया। बोले वो आदमी 6 महीने साल भर तक रहा, उसके बाद मर ही गया। ओहो, हाँ, तो मतलब ये भी होने वाला ये भी हुआ? होने वाला था उस समय, ऐसा बताने वाला। उनकी पहचान क्या थी? वो घुंघरू बजाते थे, ऐसा कुछ था ना? घुंघरू वाले नहीं थे, वो लाठी वाले थे। अच्छा, वो लाठी वाले। लाठी थे जी, कमर बांधा हुआ और सिर में टाका होने वाला था। उस आदमी ने बताया था, फिर ऐसे ऐसे आए, 4-5 थे, और मेरे को खूब मार गई। अच्छा, जेठिया और चनैया कहने वाले, जेठिया और चनैया कहने तो दोस्तों, ये सब चीजें पहले की बातें आज ताऊ जी ने बता दी हैं, बहुत सीक्रेट बातें हैं ये, अब सुनने में भी नहीं आता। ताऊ जी, पहले तो अणकत होने वाले हुए, अब अणकत कहाँ होते हैं? रात भर बैठने वाले थे सब सयाने, हम बच्चे भी जाने वाले थे, और हमको धमकाने वाले थे, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ, हम फिर भी लू छिपे जाए, उनकी आना कथा सुनने वाले थे। जैसे मैंने तेरे को डाला आना, तुमने नहीं बताया तो तेरे को बाजी लग गई। अच्छा, फिर तू दूसरा कहेगा, और वो होता था, वो क्या कहते हैं, आना क्या हुआ? एक तरह की पहेली हो गई, आना कथा का नहीं हुआ, कथा तो ठहरा, वो पुरानी कहानी हो गई, कहानी हो गई, और आना हो गई पहेली टाइप की। हाँ, वो आना हो गया, वो जानने वाला ठहरी। अरे इसका मतलब क्या होता है, उसको बताओ। जैसे ये आना बताओ यार, अब मेरे को इतना इस नॉलेज में है ही नहीं इस समय। फिर जैसे ये हम कुन्नू की कोनी नन्नन केर शिटौल घेर ये आण होय ना, केरी शिटौल घेरी बता रहे नहीं भाई, वो क्या ठहरी, शिगड़ी। हाँ, उला आण होय मतलब। हाँ, वो भी आण ठहरा, वो भी जोर से ठहरा, उसमें कहा ऐसे ही वो बताने वाले थे। अरे तू हिट मी उनु क्यों है शूर धाग। अच्छा अच्छा, ये सुई जाएगा, पीछे से तो धागा चलेगा ही। ऐसे ही आना कहने वाला, आना जो पहेली होगी कुल मिला के। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। ऐसा ही है यार। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे उमेशदा लोगों के घर में, और यहाँ ताई जी हैं,
ताई जी थोड़ा पुराने ज़माने की है, तो उनसे इस बारे में पता करते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने देखा होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ताई जी का सही हाल आज अरी ना क्यों नहीं कहा बुढ़वाड़ी के हाल हुई बता हाल तो क्यों नहीं। तो मियाँ पूछनी ने तुम पहली बार तो मुझे उस बारे में थोड़ा सा टोला बारे में जो जंगों में हुई टोल है टोल तो होने बाबा मतलब क्या होनी भाई आपके लिए नहीं होगा भाई अब टोल होना तुम नहीं देखने लगा कौश भाई टोल होने भाई चले पास शुरू में होना नहीं भाई हम गला में धान मानो जाने भाई और तो ये तो 60,000 में देखो हम धान मानो कोई माहौल हुए में पता नहीं होती मतलब टोल मैसा भाया कि मैसे भी कोई दोहर भाई अरे टोल भूसोर कभी जौनर बा टोल के भूसोर भाई के आदमी जालो बोटम क्यों जा टोल होने बाई यहाँ पर हर बा वहाँ वहाँ देखी नहीं बा मैच का हिटों टोल होने भाई उजिया होनी भाई हो उजा होने भाई कौश जो मतलब मैस यस तो नहीं हुई कि मैस छिलू बाबू जाना था लिखा था छिलू बा वो टोल होने टोल है जो वो पल तो गए निम्मा जाने पल फिर पल गए निम्मा जाने वो बहुत टोल छिलू बावला जब वो नहीं डालो वो चावल डालो ना पहले भी कुछ भाई को टोल 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 लेकिन आप कितने देखी नहीं भाई वो टोल में समझ नहीं आई। अरे आज तो टोल तो होना ले होना आलो होना नहीं देखी नहीं आ तो मैं करिया ख्याल और सोचे में है धान मानो तो साने तो पहले बेटे हम तार 3 बजे ले जाने भाई मतलब कब हमको फिकर रहे रात बेरला ले जाने भाई वो जा हम धान मान हनबत हो ऊपर देखी नहीं मतलब ए बाजी डी बाजी पटी टोल जाने 12 बजे बेटे टोल है यार तो कहला हमारे साउंड में देख दिया जो पजे की होनी भाई आमने क्या देखनी बा आमने देखने में मने 2 डॉट गाव छो लाग जाने भाई अच्छा कद को बोल तसु पहले पापा हरी रहे हूँ एड हुई ऐड क्या भाई एड तो वही भाई पहले खाने बोल ऐड वो है कि आंखें है कि जो मतलब परी हुई चीज हो पा एडी डॉल को नहीं भाई जो एडी डॉल देनी हो जो कोयला डॉल नहीं देना होय एडी पहले बटे वहाँ पे बाहर ए बाजू एडी जो ए बाजू बटे उन्हें घड़ा हमारा सब घूंघर घूंघर बजने बार जाने बार जो डर गया वो उतने खाली उतने को तोड़ते नहीं भाई जो नहीं डर लो वो थमा जला जब हिम्मत आओ उन्हें कोई नीचे मांग से मांग अच्छा बोले दिखे मतलब वरदान हुई हो ये अरे उन्हें इतना घूंघर बा उन्हें भाई ना वो घाड़े भाई वो भाई रात में उन्हें भाई जब कोई इंसान तो नहीं बोल और सुनता हम वो लोग उन्हें मांगू और बाड़ी तेल उते गला दो जब हिम्मत होती जब उन्हें कहलू पकड़ दो उन्हें कोई बात तू जे मांगते मांग बता पहले भक्ता क्यों कुछ रहा तू मैं ये साल यो वो हो पर है धोगा जब मैं सुन मुनाड़ी तोल और सुन खड़े जी उस सब देर भर ना है उते चीज भाई तो अब मेरे से बदल उन्होंने समय बदल उन्होंने आप किन देखें पे अरे यार बाप देखो देखिए ना निकले ना इंसान देखने रे बा छोड़ चितौर पेलो होने बा अब तू लगे जे ए बात सुन तो बेबी हूँ पनुल धूप दे रहा है तो मुझे नहीं दो ने कल देखो तो ना कल नहीं दो वो उठी पिटी बात के लिए बाबू हाँ बात बोटी के अब ए बात ही इशू कुनी में बात के लिए बाबू कि लोग घर उठे आए पार्टी के लिए नहीं गए वो ढीला गए वो उनको खेल ले लोग जहाँ गया उनको क्या अंदाज नहीं आए वो भगवानों वरदान होने पर जल भयो जब मातवा से सब हम तो के नहीं मातवा से भगवान से सब उन्हें रक्षा कर रही वो भैरव हम वहाँ टोटवा वहाँ घंटी बाजी भाई हम लेता तान देखी वो मंदिर हो ना छोड़ अब तो वहाँ तो मंदिर हो गई उन्हें मानती हुई घर प्लान वहाँ ना टोटो में। तो दोस्तों अभी मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने लोग भी बैठे हैं और नए लोग भी बैठे हैं। तो ये हमारे चाचा जी हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। तो तुमको मालूम से टोल की भाई और मतलब देखनी भाई फैजी बेटी पहले तो हमने बड़े बूढ़ों से सुना है। क्या सुना है आपने इसके बारे में? टोल देखा तो नहीं है। ये गए ऊपर हमारे घर के सामने पहाड़ियाँ होती हैं
उस पहाड़ी में रात को उजाला दिखता है अच्छा। मसाल की तरह। तो उनको जब हम पूछते थे दादा दादी को तो वो बताते थे कि ये टोल है। तो टोल मतलब उसकी कहानी क्या हुई वैसे? उनको तो हम पूछते थे टोल क्या हुआ फिर ये, तो वो लोग बताते थे कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका दाह संस्कार नहीं होता, जिनको गाड़ते हैं, नाबालिग जो बच्चे होते हैं, तो उनको वो ये भूताशरण मतलब जिसको कहते हैं भूत के रूप में ही मतलब वो आते हैं और वो अपना ऐसे मनोरंजन। अच्छा, आपका कहने का मतलब हुआ जो मतलब बच्चे होते हैं नाबालिग जिनका दाह संस्कार नहीं होता, जिनको दफनाया जाता है, जहाँ भी हर जगह होता है, तो वहाँ से वो उठते थे। वो कहते हैं अपना मनोरंजन करते थे या ऐसे ही चलते फिरते थे, किसी को कुछ करते नहीं थे। अच्छा। किसी पे ऐसे कोई किसी पे उनका अटैक है, प्रभाव है, ऐसा कुछ होता नहीं था। अच्छा अच्छा, तो ये आपका कहना है। जो शंकरदास जी पूछते हैं, शंकरदास मतलब आपने ये जो टॉर्च जैसी रोशनी होती है आपने भी जंगल में देखी है कभी? बहुत बार। अच्छा, बहुत बार देखी। तो ऐसा नहीं हो सकता, नजदीक से नहीं दिखता है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वहाँ छिलू की मसाल बना रहा हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रात को यहाँ से वहाँ 2 बजे रात पहुँच जाएगा उतनी बाहरी जंगल में। अच्छा। वही टोला ही दिखने वाला ठहरा उस समय में, हाँ। रात को 1-2 बजे आज की तारीख में तो नहीं दिखता। दिखता है, कभी कभार दिखता है, अंधेरी रातों में तो दिखता ही हो। आज के तारीख में ऐसा हो गया कि पहले तो हमें कुल में रात को रहने वाले डरे, इसलिए भी हम देखने वाले हुए। आजकल लोग मॉडर्न हो गए। अब ये भूत प्रेत पे ज्यादा विश्वास भी नहीं है लोगों को। भूत प्रेतों का भी विश्वास, जैसे मतलब नदी वगैरह में हमने भी देखे है ना, हमने भूत होता था। तो अभी मतलब आजकल हमको भी नहीं दिखाई देता। हम भी रात में जाते हैं तो शहरों में नदियों में जाते थे, पहले जाते थे। जैसे हम रात को बैल को अपने को ढूंढने गए जंगल में, वो बैल ही बन के हमें बैल के आहट कर रहा, आवाज सुनाई दे रही है और ऊपर को ले जा रहा हमको। अच्छा। और ऐसी जगह को ले जाएगा कि जहाँ से बैल का जाने का रास्ता ही नहीं है जंगल में। अच्छा। घरों की तरफ ले जाएगा। अच्छा। फिर वहाँ जाके हमको समझ आएगी, अरे यार यहाँ बैल तो था नहीं, फिर आखिर ये क्या हुआ। इसका मतलब ये कोई भूत कोई छल हुआ। छल मतलब छल करते थे सब। हमारे साथ पक्का हुआ है। एक बार हमारे घोड़े अपनी जगह हो गए थे, तो जब घोड़ा भी कहीं मरता है तो कफन वफन सब देते हैं। अच्छा। नहीं तो वो भी होता है भाई। अच्छा। तो है एक जगह जहाँ घोड़ा मरा हुआ था, तो वहाँ हम गए अपने घोड़ा ढूंढने। घोड़ा भी टोला तो आवाज कर रहा था, वो उसकी घंटी भी बज रही थी और आवाज कर रहा था। हम उसके पीछे 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 गए, बहुत दूर तक गए। जब लास्ट में सब हार गए, हम देखा वहाँ कहीं नहीं मिला, तो लास्ट में वो ऐसे चट्टान की तरफ चला गया। तो हमने कहा यार ये तो वो वाला छल हो गया, ये तो हो गया, इसने हमको छल दिया। हाँ कहते सुना तो मैंने भी सुना है कि जो घोड़े होते हैं प्रेत रूप में आ जाते हैं। हाँ, वो तो दोस्तों ये थी बहुत सारे लोगों की बातें, और अपनी बात करूं तो मैं तो मानता हूं कि हो सकता है पहले बिजली क्योंकि बहुत कम थी, तो कहीं पे हो सकता है कि कोई लाइट जलती हो तो लोगों का एकदम ध्यान चला जाता हो, और वो लाइट जल रही होगी शायद कोई इधर उधर जा रहा होता होगा या फिर कोई आग जला रहा होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मैंने देखा नहीं है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक हैं, मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो ये कहता है कि जब जानवर की हड्डियां सूख जाती थी तो उसके आपस में जब घर्षण होता था उनके, तो एक फास्फोरस निकलती थी जो चमकदार होती थी, यानी कि वो चमकती थी रात में, तो इस वजह से भी एक लाइट उत्पन्न होती थी। लेकिन जो टॉल वाली लाइट होती है वो रिमूव होती है, मतलब मूव होती है, एक दूसरे से दूसरी जगह मूव होती है, तो कह नहीं सकते कि हड्डियों की लाइट और टॉल की लाइट एक ही होती होगी। लेकिन आपके उधर इसके बारे में क्या कुछ कहा जाता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो बातचीत की मैंने ताऊ जी के साथ और ताई जी के साथ वो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।